नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मंडला जिले में खाद की किल्लत, किसान बेहाल, खेतों का भविष्य अधर में। मंडला जिले में खरीफ का सीजन है, खेतों में रोपा लग चुका है, करीब 80% बोनी पूर्ण हो चुकी है। लेकिन अब जब धान की फसल को ग्रोथ के लिए यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब मंडला जिले में खाद की किल्लत ने किसानों की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया है। नैनपुर, अजनिया, मोहगांव, चिरईडोंगरी, पिंडरई सहित पूरे जिले में हालात चिंताजनक है। लैंप्स सोसाइटियों से लेकर निजी खाद केंद्रों तक हर जगह किसान लाइन में खड़े हैं, लेकिन हाथ खाली हैं। निजी विक्रेताओं के पास जहां यूरिया है, वहां किसानों को अन्य खाद के पैकेज के साथ यूरिया खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसान कहते हैं, खेत इंतजार नहीं करते साहब। मंडला जिले के नैनपुर ब्लॉक के मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केंद्र नैनपुर की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। किसान सुबह 5 बजे से लाइन में लगते हैं, उम्मीद लेकर कि शायद आज उन्हें खाद मिल जाए, लेकिन कई किसान खाली हाथ लौटते हैं। किसानों में गुस्सा भी है, लाचारी भी। किसानों के आरोप है, रात के अंधेरे में डबल लाख गोदाम से खाद चोरी छुपे बाहर निकाली जाती है और दिन में गरीब किसान को टरकाया जाता है। एसडीएम नैनपुर का बयान एमबी न्यूज भारत से। हमें किसानों की समस्या की जानकारी मिली है, हमने निरीक्षण किया है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही होगी। लेकिन सवाल यही है, कार्यवाही कब होगी? क्या तब जब फसल बर्बाद हो जाएगी या जब किसान का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा? फसल संकट में, किसान बेबस। मंडला के हालात बताते हैं कि खाद की किल्लत अब केवल एक समस्या नहीं बल्कि एक आपात स्थिति बन चुकी है। किसान कहते हैं, हम किसी भी कीमत पर खाद खरीदने को तैयार हैं, लेकिन खाद नहीं है। एमबी न्यूज भारत का सवाल सरकार से, मंडला के किसानी की सुध कब ली जाएगी? काला बाजारी पर नकेल कब कसेगा प्रशासन? क्या खरीफ सीजन यूं ही लाचारी में बीत जाएगा? क्योंकि फसलें इंतजार नहीं करती और किसान हमेशा सिर्फ उम्मीदों पर नहीं जी सकता। एमबी न्यूज भारत वो सवाल करता है जो जमीन की सच्चाई दिखाता है। एमबी न्यूज भारत, मंडला, मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत कन्नड़ गांव जो भी सब जाते हैं, व्यापार जो आते हैं पिकअप में भर भर के ले जा रहे हैं। कल भी गया है माल और एक दो दिन के अंदर शाम को जाता है, रात को जाता है माल, और वहां जाकर 1700 रुपये डीपी बेचते हैं ये लोग और 400 रुपये हमें यूरिया देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका यहाँ छोटा भी पट्टा लगा करके लोग 70 बोरी कल या परसों पकड़ा गया एसडीएम साहब की 70 बोरी, ये कैसा मिल गया एक छोटा सा पट्टा में? हमको दुख नहीं होगा कि हम लोग खड़े हैं परेशान, माता बहनी जो परेशान हो रही, सोई है, कोई बैठी है, हमारी कोई सुनाई नहीं है। और वे आते हैं पेकम भर के ले जा लेते हैं। 5 बजे गाड़ियां जाती है, कभी 6 बजे आती है गाड़ी, तो चला जाता है, हम देखते रहते हैं। खाद को लेकर के किसानों को कुछ परेशानियों की समस्याएं और शिकायतें हम तक आ रही थी, तो कल इसी कार्यक्रम में मेरे द्वारा डबल लॉक खाद गोदाम कनौजिया टोला नैनपुर का निरीक्षण किया गया और वर्तमान में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, इससे किसानों को अवगत कराया गया है। व्यवस्थित रूप से नियमानुसार समयबद्ध तरीके से खाद वितरित हो सके, किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी या अवैध परिवहन ना हो, इसके लिए प्रशासन, कृषि विभाग और मार्केटिंग की टीम भी प्रतिबद्ध है। और अभी हमने एक अवैध परिवहन की खाद की एक शिकायत आने पर उस पर गाड़ी वाहन पर कार्रवाई भी की है, तो लगातार प्रशासन वहां पर लगा हुआ है। राजस्व की टीम भी हमने वहां पर तैनात कर दी। कल जो वाहन हमने पकड़ाया है उसमें लगभग 75 बोरी है, जिसमें 70 बोरी के करीब यूरिया और 5 बोरी शायद डीएपी है। और उसमें वर्तमान में पंचनामा तो तात्कालिक रूप से बना लिया गया था, लेकिन कुछ अभियुक्त बुला करके और संबंधित किसानों को, संबंधित कर्मचारी जिनके द्वारा वितरित किया है, उनके बयानों को दर्ज करके एफआईआर की कार्रवाई पुलिस थाना नैनपुर में की जा रही है। थैंक यू सर।